बस एक ही सवाल, बिहार की राजनीति में कितना अहम है दही चूड़ा का भोज। दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आईफोजी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज के बारे में। तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज क्यों हिट रहा और क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे, जिसको ले सियासी हलचलें जारी रही। हम तमाम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज सिर्फ परंपरा नहीं रह गई, बल्कि राजनीतिक संदेशों का एक बेहतरीन मंच भी बन चुका है। कई बार इसी भोज ने गठबंधन बदले और सत्ता की दिशा तय की है। जैसे ही दही चूड़ा की खुशबू फैलती है, वैसे ही सत्ता के गलियारों में बहस तेज हो जाती है। कौन किसके घर पहुंचा, किसे न्योता दिया और किसने दूरी बनाई, तमाम पहलुओं पर चर्चाएं होने लगती है। दोस्तों, दही चूड़ा की भोज कई बार राजनीतिक दिशा तय की है। 1994-95 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी। लालू प्रसाद यादव पहले दिन नेताओं को आमंत्रित करते थे और दूसरे दिन आम जनता को भी बुलाते थे। सबसे खास बात यह थी कि वे खुद अपने हाथों से खाना परोसते थे। समय के साथ यह त्योहार यानी मकर संक्रांति राजनीतिक मंच बन गया। रामविलास पासवान भी अपने समय में दही चूड़ा का भोज करते थे। उनकी परंपरा को चिराग पासवान ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, 2015 में सत्ता इसी दही चूड़ा की भोज से बदल गई थी। उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे। गठबंधन टोड़ा और महागठबंधन में चले गए। फिर 2017 की बात करें तो आप याद कर लीजिए कि राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ था। नीतीश कुमार शामिल हुए थे। राबड़ी देवी ने खुद नीतीश कुमार को टीका लगाया था, लेकिन कुछ ही माह बाद महागठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले गए। इसके अलावा साथियों, 2018 में जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर दही चूड़ा का भोज हुआ था। उस भोज में उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी शामिल हुए थे। कुछ ही समय बाद वे कांग्रेस छोड़ जेडीयू में चले गए। ये दही चूड़ा भोज का इतिहास रहा है। अब आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां दही चूड़ा भोज हुआ और तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज हिट हो गया कैसे, जिसकी चर्चाएं खूब हो रही है।
और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव भोज में शामिल नहीं हो पाए। मकर संक्रांति के अवसर पर इस साल भले ही लालू प्रसाद यादव ने भोज का आयोजन नहीं किया, लेकिन उनके बेटे जो परिवार से निकाले गए हैं, तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज किया, पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। जेडीयू व बीजेपी के नेताओं ने भी दही चूड़ा भोज आयोजित की। भोज को लेकर पूरे दिन का तापमान बढ़ रहा। जेडीयू के भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। उसी तरह से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किसान मोर्चा की ओर से भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें कई मंत्री पहुंचे थे। जेडीयू एमएलए रत्नेश सदा के आवास पर भी दही चूड़ा भोज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। वहीं जनशक्ति दल प्रमुख व लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के भोज में लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे थे। इसके अलावा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अलावा कई बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंच पाए। जब तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में पूछा गया तो तेज प्रताप यादव ने अपने ही अंदाज में कहा कि वह छोटा भाई है, देर से सोते हैं, हमने न्योता भेजा था। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि बिहार की सियासत में दही चूड़ा की क्या है अहमियत। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के दही चूड़ा भोज में कौन किधर जाते हैं, किस दल के विधायक या किस दल के नेता किस दल में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।